आजकल आप में से तकरीबन हर कोई रेस्टोरेंट पे जाता है, जाके खाना खाता है और अपनी जेब से पैसे निकाल के उनको दे के आ जाते हैं। और सिर्फ 1% लोग इस सारे प्रोसेस में जेब से पैसे निकाल के नहीं देते, बल्कि अगले की जेब से निकलवा के लेके आते हैं। और आज के दौर में ये बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि खाने से पैसे कमाने हैं, इट मीन कि हमें खाना बना के पैसे कमाना पड़ेंगे। नो, खाना बना के तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम चाहिए और बहुत ज्यादा सब्र चाहिए, फिर जाके आप कहीं एक रेस्टोरेंट बना पाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपके माइंड में ये आ सकता है कि आपको रेस्टोरेंट पे जाके नौकरी करनी पड़ेगी, एज अ वेटर या एज अ शेफ आपको काम करना पड़ेगा। तो इस पे भी मेरा है बिल्कुल नो। अब तीसरा ऑप्शन आपके माइंड में कोई भी नहीं आ रहा होगा, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये हमारा जो दिमाग है ना, ये हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, और अगर हम इसका थोड़ा सा भी यूज करें तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपकी सोच से भी ज्यादा आप कमा सकते हैं। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। हमने जो काम करना है वो हमने अपने घर में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के, अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे करना है, और बगैर 1 रुपया भी इन्वेस्ट किए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ये काम स्टार्ट करना है। और ये सब यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको एक एक क्लिक से करके दिखाऊंगा। इसके बाद अगर आप फिर भी ना करें तो फिर भाई आपका कोई और मसला है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे, तो पहले उसको सॉल्व कीजिए। एंड जो लोग सीरियस है काम करने के लिए, वो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आना है कैनवा पे, एंड कैनवा पे आके आपने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे देना है कैनवा को। प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट आप कॉपी करके इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक डिटेल प्रॉम्प्ट हमारे पास है, और ये बेकरी के बारे में है, ठीक है। एंड ये प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट हम एंटर प्रेस करेंगे, एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा कंप्लीट मेन्यू प्रिपेयर हो चुका है बेकरी का। अब इसके बाद हमने सेकंड प्रॉम्प्ट ये वाला देना है चैट जीपीटी को, और ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो हमारा पहला प्रॉम्प्ट था वो था बेकरी के बारे में, एंड ये प्रॉम्प्ट हमारा है पिज्जा रेस्टोरेंट के बारे में। तो ये भी हमने यहाँ पे चैट जीपीटी को देना है, एंड इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे पिज्जा रेस्टोरेंट का हमारे लिए चैट जीपीटी ने मेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। विद इन 4 to 5 सेकंड्स हमारे लिए यहाँ पे चैट जीपीटी कंप्लीट मेन्यू जनरेट कर देगा। इसके बाद तीसरा और जो आखिरी प्रॉम्प्ट जो हमने यहाँ पे देना है वो है कॉफी शॉप का, और वो ये वाला प्रॉम्प्ट है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्रॉम्प्ट्स आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनके बारे में आपने परेशान नहीं होना, बट पहले यहाँ पे काम को समझ लेना है। देखिए ये प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे देखे, एंटर प्रेस करना है, एंड चैट जीपीटी यहाँ पे हमें कॉफी का मेन्यू भी जनरेट कर देगा। अब ये हमारे पास यहाँ पे तीनों मेन्यूज जनरेट हो चुके हैं, बेकरी का भी, पिज्जा रेस्टोरेंट का भी और कॉफी शॉप का भी। अब इनको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है 1 by 1, और आपने गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करके वहां पे इनको पेस्ट करना है। सो ये बेकरी वाले मेन्यू को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा बेकरी वाला मेन्यू पेस्ट हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ से पिज्जा रेस्टोरेंट वाला मेन्यू भी कॉपी करना है, और गूगल डॉक्यूमेंट में आके यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। एंड ये जो लास्ट पे हमारा कॉफी शॉप वाला मेन्यू है, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड कॉपी करने के बाद न्यू गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, एंड यहाँ पे हम इसको भी पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारे मेन्यूज यहाँ पे राइट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा 50% काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आपने आना है कैनवा पे। गूगल पे आके यहाँ पे अपने सर्च करना है canva.com, और ये कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप कर लेना है, और साइन अप करने के बाद यहाँ पे देखिए ये कस्टम डिजाइन लिखा है, आपने कस्टम डिजाइन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस आपके सामने शो होंगे, विड्थ, हाइट एंड यूनिट्स। और यहाँ पे विड्थ आपने रखनी है 2480, हाइट आपने रखनी है 3508, और यूनिट्स आपने यहाँ से px के सिलेक्ट करने हैं। ये सब करने के बाद राइट साइड पे देखिए क्रिएट न्यू डिजाइन लिखे, आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है, और आपके सामने यहाँ पे कैनवा का एडिटिंग पेज ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे एक पेज हमारे पास ओपन हुआ है, इसके नीचे ऐड पेज लिखे, आपने ऐड पेज पे क्लिक करना है, एंड ये एक और पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो 2 पेजेस आपने यहाँ पे ओपन कर लेने हैं। इनको ओपन करने के बाद जो फर्स्ट हमारे पास पेज है, इसका हमने यहाँ से बैकग्राउंड लगाना है। बैकग्राउंड हमने कैसे लगाना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए एलिमेंट्स लिखे है, आपने एलिमेंट्स में आना है, एंड एलिमेंट्स के सर्च बार में आपने सर्च करना है ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड लिखे जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट ब्लैक बैकग्राउंड आपके सामने ओपन हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखना है जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे यूनिक है, उसको हमने यहाँ से चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक ये वाला है, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं, और इसको लगाने के बाद यहाँ पे क्रॉप करके इसका साइज एडजस्ट कर लेंगे, एंड पूरे पेज पे हमने इसको लगाना है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं पिज्जा रेस्टोरेंट के मेन्यू को सबसे पहले। तो ये देखिए ये हमारे पास हमारे पिज्जा रेस्टोरेंट का मेन्यू है। सबसे पहले यहाँ पे क्लासिक पिज्जाज आते हैं, उसके बाद स्पेशल पिज्जाज हैं, इसके बाद गार्लिक ब्रेड एंड साइड्स हैं, पास्ता भी मौजूद है, यहाँ पे एपिटाइजर्स भी मौजूद हैं, ड्रिंक्स भी मौजूद हैं, और ये कुल मिला के हमारा एक पिज्जा रेस्टोरेंट का मेन्यू बन जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आते हैं, जो हमने ये ब्लैक बैकग्राउंड लगाया है, और अब आपने अगेन एलिमेंट्स में आना है, और यहाँ पे हमने सर्च करना है पिज्जा। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे पिज्जा सर्च करेंगे, डिफरेंट पिज्जा हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। अब मुझे पता है कि आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, बट थोड़ा सा आपने वेट करना है और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके पहले काम सीखना है। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे पिज्जा हमारे सामने यहाँ पे शो चुके हैं। इनमें से हमने वो चूज करना है कि जो एक पैन में मौजूद हो, ठीक है। पिज्जा में इस तरह का चाहिए जो एक पैन में हो, जैसे कि यहाँ पे देखें
ये वाला है, इसको हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। हमने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे बिल्कुल पेज के सेंटर में हमने इसको लगा देना है। इसको यहाँ पे लगाने के बाद अब हमने एक टोमेटो सर्च करना है। एलिमेंट्स में आके अगर आप टोमेटो सर्च करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टोमेटोज आपके सामने शो हो जाएंगे। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला लेते हैं और इसको यहाँ पे इस जगह पे प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ टोमेटोज यहाँ पे एक बास्केट में पड़े हैं, तो हम इनको भी यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे इस जगह पे इनको प्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट अगेन आपने एलिमेंट्स में आना है एंड यहाँ पे आप सर्च करेंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे डिफरेंट ग्रीन चिलीज आपके सामने शो हो जाएंगी। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम इसको ले लेते हैं और यहाँ पे इस जगह पे लगा देते हैं। अब ग्रीन चिली लगाने के बाद रेड चिली तो यहाँ पे हमने लगाई नहीं है, तो रेड चिली रह गई है। अगेन यहाँ पे सर्च करेंगे रेड चिली एंड ये वाली हम यहाँ से रेड चिली लेंगे और इसको यहाँ पे ग्रीन के नीचे लगा देंगे। और अब हम एलिमेंट्स में आएंगे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे वुडन टेबल। और वुडन टेबल को भी हमने यहाँ पे एक टेक्निक से इसमें लगाना है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट वुडन टेबल्स हमारे सामने शो हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये वाला लेते हैं और इसको बिल्कुल ये नीचे कॉर्नर में लगा देते हैं इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे सर्च करते हैं पास्ता। पास्ते को आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट आपके सामने पास्ता शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पास्ता हम यहाँ से लेते हैं और इसको बिल्कुल ये वुडन टेबल के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में जाके इस तरह से लगा देंगे। अब ये देखिए हमारा पास्ता भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब सबसे ऊपर हमने यहाँ पे हेडिंग देनी है। हेडिंग हमने क्या देनी है? पिज्जा लव, ये हम यहाँ पे हेडिंग देंगे। और इसके लिए हमने टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करेंगे और पहली हेडिंग हम यहाँ पे देंगे पिज्जा की। पिज्जा लिखेंगे, इसका फॉन्ट हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ये वाला फॉन्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। आप इस तरह का कोई और फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे और इसके नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे लव। उसके लिए अगेन हम यहाँ पे हेडिंग में आएंगे और यहाँ पे हम लव लिखेंगे, इसका फॉन्ट यहाँ पे चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ये वाला फॉन्ट लगाते हैं और यहाँ पे पिज्जा के नीचे बिल्कुल इसको यहाँ पे लगा देंगे लव। तो ये पिज्जा लव यहाँ पे हो गया। अब अगर यहाँ पे लव की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे लव का होना भी चाहिए। उसके लिए अगेन हम एलिमेंट्स में आएंगे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे हार्ट, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्च करते हैं पिज्जा हार्ट। एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे ये पिज्जा हट हमारे सामने शो हो चुका है। इसको हम यहाँ से लेंगे और बिल्कुल यहाँ पे इसको लगा देंगे साइज छोटा करके। और इसके बाद पिज्जा के नीचे हमने यहाँ पे नेम लिखना है। वो नेम हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका स्टाइल पिज्जा यहाँ पे लिखते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे हेडिंग्स में आएंगे और यहाँ पे हेडिंग देंगे अमेरिका स्टाइल पिज्जा, या आप इसको मोर स्पेसिफिक भी कर सकते हैं जैसे शिकागो स्टाइल पिज्जा, कैलिफोर्निया स्टाइल पिज्जा, वाशिंगटन स्टाइल पिज्जा। ये अमेरिका की स्टेट्स के नेम है। आप पाकिस्तानी स्टेट्स पे भी बना सकते हैं जैसे पंजाब स्टाइल पिज्जा, कराची स्टाइल पिज्जा, या इसके अलावा पिशावर स्टाइल पिज्जा। बट बिकॉज ये वेस्टर्न चीज है और ये मगरिब की तरफ से हमारे पास आई है तो उनकी इसमें ज्यादा स्पेशलाइजेशन है और हमने ये सेल भी इंटरनेशनली ही करना है। लोकली भी हमने सेल करना है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी हम इसको सेल करेंगे और इंटरनेशनली भी इसको सेल करेंगे। बट जो हमारी मोर टारगेटेड ऑडियंस होगी जिससे हम ज्यादा कमाएंगे वो इंटरनेशनली ही होगा। सो दैट्स व्हाई हमें उनकी स्टेट्स के नाम ही लिखने पड़ेंगे। आप यहाँ पे लंदन स्टाइल पिज्जा भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। ये आपको आगे चल के बताता हूँ, पहले यहाँ पे डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं लंदन स्टाइल पिज्जा एंड ये लिखने के बाद नीचे हम वेबसाइट का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं www.example.com, या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं www.websitename.com। तो फॉर एग्जाम्पल हम यही लिख देते हैं www.websitename.com एंड हियर यू गो। यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नेम भी लिखा जा चुका है। आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है फिर भी आपने जस्ट ये लिख देना है। यहाँ पे कुछ भी आपको घबराने की या कुछ भी और करने की नीड नहीं है। अब एक थोड़ी सी कमी यहाँ पे रहती है, उसके लिए हम एलिमेंट्स में आएंगे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे नाइफ। देखिए जैसे हम यहाँ पे नाइफ सर्च करेंगे डिफरेंट नाइफ्स हमारे सामने शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाली लेते हैं और इसको यहाँ पे बिल्कुल नीचे जाके यहाँ पे लगा देते हैं एंड इसके साथ हम यहाँ पे सोर्स सर्च करते हैं और इस सोर्स को भी यहाँ पे लगा देते हैं इस जगह पे। और अब देखिए यहाँ पे एक प्रोफेशनल लेवल का हमारा डिजाइन क्रिएट हो चुका है। बट ये फर्स्ट पेज है, अभी जो हमारा मेन पेज है वो रहता है, तो जल्दी से उसको भी डिजाइन कर लेते हैं। बहुत ही आसान है एंड ये काम भी ऐसा है कि ये एक काम है और इससे आप दो तरीकों से कमाएंगे। एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोकली कमाएंगे, एक आप इंटरनेशनली कमाएंगे। सो ये आपकी एक्टिव इनकम भी होगी और आपकी पैसिव इनकम भी होगी। सो चलिए जल्दी से पहले ये क्रिएट कर लेते हैं। सो ये देखिए हमारे पास सेकंड पेज है। हम उसी तरह इसको भी वही बैकग्राउंड लगाएंगे जो हमने फर्स्ट पेज को लगाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड लगाते हैं। बैकग्राउंड लगाने के बाद अब हमने आना है अपनी गूगल डॉक्यूमेंट में एंड यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास आते हैं क्लासिकल पिज्जाज। तो इन क्लासिक पिज्जाज को यहाँ पे लिखेंगे। तो इनमें से सबसे पहले हम यहाँ पे ये फर्स्ट वाला मार्गरीटा लेते हैं और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं क्लासिक मार्गरीटा। सो टेक्स्ट में आएंगे एंड यहाँ पे हम इसको लिखेंगे क्लासिक मार्गरीटा। साइज छोटा करेंगे और यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। इसके बाद एलिमेंट्स में आएंगे एंड यहाँ पे हमने सर्च वो करना है जो यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। देखिए ये मार्गरीटा पिज्जा में क्या होता है, फ्रेश टमाटो सॉस है, मोज़रेला एंड बासिल है। ये यहाँ पे तीन चीजें होती हैं। इनमें से फॉर एग्जाम्पल हम ये सेकंड वाला लेंगे जो यहाँ पे ज्यादा होगा और यहाँ पे मोज़रेला पिज्जा सर्च करेंगे तो ये डिफरेंट
पिज्जा आपके सामने शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये वाला लेते हैं और नेम के बिल्कुल ऊपर हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। इसके बाद जो इसकी 1 लाइन डिस्क्रिप्शन है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कैनवा में आके इसके बिल्कुल नीचे हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और इसके नीचे हम यहाँ पे इसकी प्राइस लगाएंगे। अब प्राइस देखिए जो ChatGPT ने हमें दी है वो PKR में पाकिस्तानी रुपीस में दी है, बट हम यहाँ पे लगाएंगे USD में, मीन US डॉलर में। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस लगाते हैं $15। इसके बाद इसी तरह जो सेकंड फ्लेवर हमारे पास है वो है पेपरोनी। उसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसका नेम लिखेंगे, यहाँ पे नेम को लगाएंगे, उसके ऊपर हम सर्च करेंगे पिज्जा और यहाँ पे पिज्जा लेके बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे पिज्जा लगाएंगे। उसके नीचे इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो कि हम गूगल डॉक्यूमेंट से कॉपी करेंगे यहाँ पे कैनवा में आके और यहाँ पे नेम के नीचे लिख देंगे। उसके बाद हम इसकी प्राइस लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसकी प्राइस लिखेंगे $20। इसके बाद इसी तरह जो थर्ड पिज्जा हमारे पास है वो है चिकन फजीता का, उसकी भी हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं और हेडिंग देने के बाद यहाँ पे सर्च करते हैं एलिमेंट्स में चिकन फजीता और आगे पिज्जा भी लिखते हैं और ये चिकन फजीता का जो पिज्जा है हमारे सामने शो हो जाएगा। यहाँ से हम ये पिज्जा लेते हैं और यहाँ पे इस जगह पे इसको प्लेस कर देते हैं। उसके बाद इसी तरह इसकी जो 1 लाइन डिस्क्रिप्शन है वो गूगल डॉक्यूमेंट से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके इसको प्लेस कर देंगे एंड नीचे हम प्राइस लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल $17 की प्राइस लिख देते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास पिज्जा नंबर 4 है ये हम यहाँ पे प्लेस करेंगे वेजी डिलाइट पिज्जा, नेम देंगे, यहाँ पे पिज्जा लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और प्राइस लिखेंगे एंड बिल्कुल इसी तरह जो यहाँ पे मोस्ट कॉमन पिज्जा सेल होते हैं हर रेस्टोरेंट में वो आपने यहाँ पे लगा देने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें जो ChatGPT ने हमें लिस्ट दी है ये बहुत लंबी है और अगर आप कॉमनली रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो इतने ज्यादा पिज्जा नहीं होते, अगर आप ज्यादा भी लगा लें तो 15 होते हैं या 20 होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली 10 to 12 होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन आपको यहाँ से लगते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं और अगर आपको नहीं पता तो आप ChatGPT पे आए और यहाँ पे आप ChatGPT को कहिए कि जो मोस्ट कॉमन 10 पिज्जाज हैं जो USA के हर रेस्टोरेंट में होते हैं वो मुझे बता दो और ChatGPT आपको बता देगा। जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास ये 10 पिज्जाज के नाम आ चुके हैं। अब आपने इनको यहाँ से लेने हैं और 1 बाय 1 आपने यहाँ पे अपने पेज में ऐड कर देने हैं और जब आपके यहाँ पे पिज्जाज ऐड हो जाए तो आपने इस पेज को थोड़ा सा डेकोरेट करना है और डेकोरेट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल टॉप पे हम यहाँ पे लिखते हैं मेन्यू, ये तो हमारी होगी हेडिंग। अब इसका हम यहाँ पे बैकग्राउंड लगाएंगे, एलिमेंट्स में आके यहाँ पे हम सर्च करते हैं टेक्स्ट बैकग्राउंड। अब ये यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड हमारे सामने शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये वाला लेते हैं और इस जगह पे इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे और एक और यहाँ पे येलो बैकग्राउंड लेते हैं और यहाँ पे इसको इस जगह पे प्लेस कर देंगे ताकि ये यूनिक लगे, अच्छा लगे। और लास्ट पे भी हम एक पिज्जा लगाएंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। वो हम एलिमेंट्स में आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे पिज्जा एंड यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं और इसको बिल्कुल इस कॉर्नर में बड़ा साइज करके लगा देते हैं। अब ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखिए हमारा पास्ता रहता है तो आप यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जो जो पास्तास के नेम्स होंगे वो यहाँ पे ऐड करेंगे, उनकी इमेजेस आप ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन 1 लाइन लिखेंगे, उसकी प्राइस लिखेंगे और पास्ता का पेज भी आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। एंड इसी तरह जो साइज जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें इसी में हम क्रिएट कर लेते हैं। जब आपने क्रिएट करना है तो आपने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ, एग्जैक्टली जो बात है वो आपको समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल ये कोल्ड ड्रिंक हम यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग देंगे सॉफ्ट ड्रिंक की और ब्रैकेट में लिखेंगे कैन। और ये सॉफ्ट ड्रिंक अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं एलिमेंट्स में आके तो डिफरेंट आपके पास यहाँ पे इमेजेस शो हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये वाली इमेज लेते हैं और इसको हम उसी तरह नेम के ऊपर लगा लेंगे। उसके बाद इसकी 1 लाइन डिस्क्रिप्शन लिखेंगे एंड देन प्राइस लिखेंगे। प्राइस फॉर एग्जाम्पल $1 या $2 लिख देते हैं। अब इस तरह से आपने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स को भी ऐड करना है। एंड जब आपके यहाँ पे कंप्लीट मेन्यू प्रिपेयर हो जाए फिर आपने देखिए यहाँ पे क्या करना है, शेयर पे आपने क्लिक करना है, फिर आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और फॉर्मेट आपने यहाँ पे PDF का सिलेक्ट करना है, फिर आपने अगेन डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड आपका मेन्यू यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। सो इस तरह से आपने प्रोफेशनल मेन्यूज डिजाइन करने रेस्टोरेंट्स के लिए, बेकरीज के लिए और कॉफी शॉप्स के लिए। और इन चीजों का ट्रेंड इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज डेली ट्रेंड चेंज होता है, चीजें वो चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नया टेस्ट पिज्जे का ऐड किया, एक नया पिज्जा आ गया, वो उन्होंने ऐड करवाना है अपने मेन्यू में। तो उसके लिए वो सोचते हैं कि यार अगर हमने नया मेन्यू ही लेना है, नए सिरे से ऐड ही करवाना है, तो क्यों ना एक प्रोफेशनल लेवल का मॉडर्न डिजाइन का हम लें। एंड अगर आपने वो क्रिएट किया होगा तो लोग वो आपका बाय करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये जो खाने पीने की प्रोडक्ट्स होती हैं, जो बेकरी की आइटम्स होती हैं या जो कॉफीज होती हैं, इनके नए टेस्ट आते रहते हैं। और इसके अलावा भी हर बिजनेस 2 से 3 महीनों के बाद अपना मेन्यू चेंज करता है, उसको एक नई लुक देता है ताकि लोग उसके साथ इंगेज रहें। और इसी चीज से आपने फायदा उठाना है। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपने इससे कमाना कैसे है, कौन कौन से ऐसे बेस हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसके 2 बेस हमारे पास हैं मेनली। नंबर 1 आप लोकली यहाँ पे जो पाकिस्तान में, जो लाहौर में, जो फैसलाबाद में, जो सियालकोट में, जो रावलपिंडी में या इसके अलावा कराची, पिशावर, कहीं पे भी जो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपके करीब हैं, जहां तक आपकी एक्सेस है, आप वहां पे चाहें, उनको अपनी ये अच्छे अच्छे डिजाइन बना के उनको दिखाएं कि ये मेरे पास डिजाइन हैं जो आपके मेन्यू को मैं दे सकता हूँ एंड मैं आपका एक नया मेन्यू डिजाइन कर सकता हूँ जो आपकी शॉप को 4 चांद लगा देगा। एंड डेफिनेटली अगर आप जाके उनको अपने डिजाइन दिखाएंगे वो आपसे इंप्रेस होंगे और वो आपसे एक बाय कर लेंगे। अब जहाँ पे देखें यहाँ पे हमने पिज्जा लब लिखा है और नीचे शॉप का नेम लिखा है, वहां पे वो अपने शॉप का नेम लिखेंगे और वो आप उनको लिख के देंगे। ये है लोकल मार्केटिंग कि आपने लोकली जाके काम करना है। और यकीन कीजिए कि लोकली भी आप इससे बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी रुकावट ये होती है कि हम
हम देखते हैं अच्छा मैंने ये काम करना है, लोग क्या कहेंगे। अच्छा अब मैं मेन्यू बनाऊंगा, अब मैं रेस्टोरेंट्स के लिए मैं मेन्यू बनाऊंगा, लोग क्या कहेंगे भाई इतना छोटा काम कर रहे हैं। भाई इसमें कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, आप स्टार्ट हमेशा छोटे से लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर जाते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आज से स्टार्ट कीजिए। डिजाइन करना मैंने आपको सिखा दिया है, और ये जो प्रोडक्ट्स के नेम्स हैं ये अगर आप लोकली काम करते हैं तो आपको रेस्टोरेंट वाले खुद बताएंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, ये हम सेल करते हैं और इनकी ये प्राइस है, ये डिस्क्रिप्शन है। वो आपने वहां से नोट डाउन करनी है और उनके लिए आपने प्रोफेशनल डिजाइन यहाँ पे क्रिएट करना है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे गूगल मैप्स में आए एंड यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं पिज्जा रेस्टोरेंट इन फैसलाबाद, इन लाहौर, इन कराची या किसी भी और सिटी में कर सकते हैं। और ये जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स आपके सामने शो होंगे, इनके यहाँ पे नंबर्स भी आपके सामने शो होंगे, इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और इनको अपना लोगो लगा के ना अपने डिजाइन पे, फिर इनको अपने डिजाइन सेंड करना है। ऐसे नहीं करना, अगर आप अपना लोगो लगाए बगैर इनको सेंड करेंगे तो ये आपका डिजाइन क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवा लेंगे, उनके पास एक बना बनाया डिजाइन आ जाएगा, फिर उनको आपसे बाय करने की नीड ही नहीं रहेगी। तो आपने अपना लोगो जगह जगह पे लगाना है, बिल्कुल हाइड करके ना, लोगो की ओपेसिटी को आपने कम कर देना है और मेन्यू में आपने लगा देने हैं, फिर लोग आपका ये लोगो चोरी नहीं कर सकेंगे। बट ये आपने जस्ट इस केस में करना है जब आपने लोगों को व्हाट्सएप पे ये फॉरवर्ड करने हैं, उनको दिखाने के लिए, चूज करने के लिए। आप यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन अपने बना के रख लीजिए, वो लोगों को शेयर कीजिए, लोग वहां से पिक करेंगे एक कि भाई हमें इस तरह का मेन्यू चाहिए, वो आपको ऑर्डर देंगे, आपने यहाँ पे क्रिएट करने हैं उनके लिए, और यहाँ पे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं इस काम से। अब मुझे नहीं लगता कि पीछे कोई और बात रह गई है, सिर्फ ये रह गया कि अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे शुरू करो, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे शुरू करो, और अल्लाह का नाम लेके अगर आप शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपके काम में बरकत भी होगी और आप इन मुश्किल हालात में इससे अच्छा रोजगार कमा पाएंगे इंशाल्लाह। एंड अब आते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड हमारे पास है एटसी का। एंड बिलीव मी ये डिजिटल प्रोडक्ट्स एटसी पे बहुत ज्यादा सेल हो रही हैं, स्पेशली रेस्टोरेंट्स के, बेकरीज के और कॉफी शॉप्स के मेन्यूज। ये देखिए अगर हम एटसी पे आते हैं एंड यहाँ पे हम सर्च करते हैं पिज्जा रेस्टोरेंट मेन्यू एंड लुक एट दैट, यहाँ पे कितनी शॉप्स वाले ये सेल कर रहे हैं। और इन लोगों ने देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन बनाए हैं, हर किसी का अपना एक यूनिक डिजाइन है। तो आपका भी अगर एक यूनिक डिजाइन होगा और वो लोगों को अच्छा लगेगा, जो यहाँ पे कस्टमर्स आएंगे वो उसको पसंद करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा रिव्यूज इसकी शॉप को मिले हैं 419 इस फर्स्ट लाइन में। और इन्होंने यहाँ पे क्या एडिशन की है, क्यूआर कोड ऐड किया है। तो आप भी क्यूआर कोड ऐड कर दीजिए कैनवा में आके। यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं एलिमेंट्स में क्यूआर कोड, तो यहाँ पे डिफरेंट क्यूआर कोड्स आपके सामने शो हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इस जगह पे इसको प्लेस कर देंगे। अब आपने ये परेशान नहीं होना कि ये एक्टिव कैसे होगा, ये काम कैसे करेगा, वो आपकी सरोकार नहीं है। जो आपका क्लाइंट होगा वो खुद ब खुद इसको एडिट कर लेगा और अपना क्यूआर कोड जो एक्टिव होगा वो यहाँ पे लगा देगा। और अगर आपके माइंड में यहाँ पे ये बात आ रही है कि आपने एटसी पे आके अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, लिस्टिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करनी है, प्रोडक्ट्स को अपनी एडिटेबल कैसे बनाना है ताकि जो आपका क्लाइंट है वो उनको एडिट कर सके, और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एटसी पे जल्दी ऑर्डर लेने का वे क्या है, तो आपने परेशान नहीं होना। ये कंप्लीट कोर्स मैंने एटसी पे अपलोड किया है और इस कोर्स में मैंने आपको डिटेल से बताया कि कैसे आपने एटसी की शॉप क्रिएट करनी है, कैसे आपने लिस्टिंग करनी है। एंड ये वो चीजें हैं जो सबने बताई हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या है भाई, एक्स्ट्रा बहुत कुछ है। तो चलिए अब गिनते जाइए। एटसी शॉप को आपने ऑप्टिमाइज कैसे करना है, लिस्टिंग्स को आपने ऑप्टिमाइज कैसे करना है, एसईओ आपने कैसे करनी है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन को आपने कैसे ऑप्टिमाइज करना है, अपनी शॉप को आपने सर्चेस में कैसे लेके आना है, प्रोडक्ट रिसर्च आपने कैसे करनी है वो भी फ्री टूल्स को यूज करके। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको एटसी पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो कैसे आप एटसी पे ऑर्डर्स ले सकते हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा बहुत कुछ मैंने इस कोर्स में आपको सिखाया और ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंशाल्लाह इस तरह का कोर्स आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं, किसी के पेड कोर्स में भी आपको ये मेथड्स नहीं मिलेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप किसी का भी पेड कोर्स बाय करके देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आइए, अपना क्वेश्चन कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हर किसी के सवाल का जवाब दूं। और हाँ, इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट आप वन क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एंड स्क्रीन में भी इंशाल्लाह अटैच कर दूंगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।